नमस्कार। क्या हाल चाल है? इरबाज राशिद एट एसकेसी। क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? मुझे लग रहा है सब के सब उठ के आके बैठ गए और आज हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। चरण सफर, दूर से भी आशीर्वाद बड़े भाई। कैसे हैं सर? फाइन, अच्छा महसूस कर रहा हूं आप लोगों को देखकर। मैं आज नहीं सोया सर, कब उठे हूं? मैं नहीं सोया हूं। यस सर। आशीर्वाद मानव, आशीर्वाद। तुम सब सीख सकते हो विवेक। कभी भी कोई टीचर पढ़ा रहा है शुभ, तो उससे नुकसान कभी कुछ नहीं होगा। आप सब सीख सकते हैं। टीचर एक ऐसी आत्मा है जो किसी को किसी देकर ही जाएगी। कितने लोग लगभग जुड़ चुके हैं? ये कोर्स ऑफ स्पेशल नर्चर में नेक्स्ट। मैं अभी ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको काम आएंगी। आप जानते नहीं हैं, आप लोगों को डर लगता है उन चीजों से। नर्चर बैच में मजा आ जाता है सर। क्या हो गया? कल आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया? ज्वाइन नहीं किया? मैं आ गया 5 मिनट पहले ही बात करने के लिए आप लोगों से, कि थोड़ा बात भी कर लूंगा। बाद में टाइम नहीं मिलता है। बता दो सर, अक्टूबर में जो बता दो, अक्टूबर में नर्चर बैच के लिए अलग कोर्स आएगा क्या? अभी मेरे को पास कुछ पता नहीं है, अभी तो ये है। जैसे आएगा तब बताऊंगा। आगे क्या होगा बड़े भाई, किसी को पता नहीं है। कोरोना का भी पता नहीं था कि कोरोना आएगा। सर, ये कोर्स आप स्पेशली नर्चर के लिए लाए हैं या नर्चर वालों को नेक्स्ट मंथ के एक फ्रेश बैच स्टार्ट करोगे? भाई साहब, अब नेक्स्ट मंथ क्या होगा मैं अभी नहीं बता सकता हूं, लेकिन इसमें मैं ऐसी चीजें सिखाऊंगा बच्चों को जो कि साहब पूरी साल कई बातें होती नहीं है। बच्चों को छोटी छोटी बातें बताऊंगा, कैसे ऑर्गेनिक क्या है, ऐसी बातें सिखाऊंगा बस उनको। और सर जी, क्या हाल चाल है? अच्छा हूं, फाइन 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 मेरे दोस्तों। कल तुम लोगों ने सीखा, कुछ मजा आया? अरे 8 to 9 कर दो सर प्लीज। 8 to 9 या 8 बजे से यह नींद की गोली लेके आया लग रहा है। लग रहा है भाई सुबह सुबह खाली पेट अनार का जूस पी के आया है। कह रहे सर प्लीज आप टाइम 8 to 9 कर दीजिए। इंस्टा पे मैसेज भी किया था आपको, धन्यवाद। इंस्टा पर आप शुभकरण चौधरी एसकेसी डालोगे तो मैं मिल जाऊंगा। सब लोग फॉलो कर लो तो आपको शेड्यूल का पता लग जाएगा। बाबा चाय टी स्टॉल नहीं, वो बाबा टी स्टॉल है, सीधा बाबा टी स्टॉल। वहां पर कोटा के सारे मॉलिक्यूल आते हैं और वो आपस में बात करते हैं कि आजकल कोटा कोचिंग में क्या चल रहा है, और मॉलिक्यूल आपस में किस टाइप की बातें करते हैं। ठीक है। आई एम वेरी वीक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखाऊंगा, कोई बात नहीं है। आपको जब तक समझ में नहीं आए मेरी बातों को सीखते रहना है। कौन सा कोर्स है ऐसे 12th को करेगा? आज सुबह का एक कोर्स है, आपके बाद क्लास होगी 9:45 से, राइज बैच, उसमें भी वही कवर करूंगा। और एक रात को बैच रहता है, MWF में एक बैच रहता है। सुनो, कौन सी टीम आईपीएल में? नहीं देखता हूँ आईपीएल वगैरह। ये टाइम वेस्टिंग चीज मैंने मेरी लाइफ में कभी नहीं देखी है। इन चीजों से दूर रहता हूँ। वो वहां पे आराम से पैसा कमा रहे हैं, बॉल फेंक रहे हैं, वो मार रहा है ऐसे हाथ में लक्कड़ लेके, और अपन अपना अपना फ्यूचर खराब कर रहे हैं। क्या मतलब है?
नहीं, अभी कुछ नहीं। देखो जरा, क्या अभी मैं केवल फोकस हूं कि आप लोगों की रैंक कैसी लाई जाए। मेरे लिए आईपीएल चल रहा है, आप लोगों की रैंक। आप रैंक निकाल लोगे तो मेरा आईपीएल हो गया। तो ये बाबा टी स्टॉल एक कोटा में है और इस पर सारे मॉलिक्यूल आते हैं। रात को 2:30 बजे तक इसका लास्ट टाइम है और वो आपस में किस टाइप की और क्या बातें करते हैं वो आपको बताऊंगा। बाबा टी स्टॉल ये एक बहुत बड़ा ब्रांड है कोटा का। बाबा टी स्टॉल, भोला टेंट हाउस, भोला टेंट हाउस यहाँ का सबसे बड़ा ब्रांड है। प्रीति ढोल वाली यहाँ का एक ब्रांड है। राजू प्रेस वाला यहाँ का एक ब्रांड है। चेतन पकोड़े वाला, ये कुछ बातें ये सब आएंगे आगे कोटा कोचिंग में। सब लोग जुड़ चुके हैं क्या? सर सब लोग जुड़ चुके हैं क्या? जल्दी जल्दी जुड़िए, सेशन को बहुत जबरदस्त बनाइए और बहुत जोश में फटेंगे। जो चीजें आपसे पूछा जाऊं आप फटाफट बताएंगे, सर ये था ये था ये था ये था। सबके सब गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। नमस्कार बाहू, नमस्कार। बाबा टी स्टॉल नर्चर का बैच ही है, नर्चर का बैच ही है। बहुत छोटी छोटी बातें हम लोग करेंगे आज। हाउ टू स्टडी इफेक्टली। स्टडी इफेक्टली को करने के लिए राजा केवल कंसंट्रेशन और आपका इंटरेस्ट, दो चीजें होती है। सभी को गुड मॉर्निंग। कितने लोग आ चुके हैं अंगूठा दिखाइए। दबा लो, 4 बार अंगूठा दबाएंगे अब। कम से कम अपने मास्टर से तो झूठ मत बोला करो। बहुत ही जबरदस्त। हाँ, सारे बैच आगे आएंगे, सर जो बता रहे हैं वो आगे आएंगे। लेकिन अभी वहां पर भी अपने को इतना टाइम नहीं मिलेगा कि हम लोग इतना ज्यादा बेसिक से पढ़ सकें। ठीक है, तो मैं यहां पर आप लोगों को सब बेसिक से करवा रहा हूं। ठीक है, फिर आपको थोड़ा प्रैक्टिस करवा दूंगा तो थोड़ी चीजों का डर निकलेगा। स्टार्ट करें अपन लोग, जल्दी जल्दी जुड़े, बहुत लोग जुड़ रहे हैं अभी। मैं सब बताऊंगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह का सब बताऊंगा। बताइए जरा क्या है। सभी भाई लोग बहुत सुनेंगे इसको। मैंने कल कह रहे थे ब्लैक स्क्रीन कर दो, अब सही है ब्लैक स्क्रीन? ब्लैक स्क्रीन कर दोगे? सब बच्चे कह रहे थे इस मास्टर ब्लैक क्यों नहीं, ब्लैक क्यों नहीं। देखो क्या है, सुनना यार, वास्तव में ब्लैक जबरदस्त है। तुम लोगों की बात में काश कल मान लेता, काश कल मान लेता। चलो बताओ क्या है। कल मैंने आपको क्या बताया, मेरे को एक बार जल्दी बताएंगे। मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। 2 एटम और एक बॉन्ड की कहानी है। याद आया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 एटम और एक बॉन्ड की कहानी है, बॉन्ड की कहानी है। समझ में आ रहा? याद है? 2 एटम और एक बॉन्ड की कहानी है। एक तो कार्बन और एक हाइड्रोजन। कोई पूछेगा तो कहना साहब ये एक गांव है कोवलेंट बॉन्ड का। समझ में आ रहा ना? ये एक गांव है कोवलेंट बॉन्ड का जिसके अंदर बीच में बाबा टी स्टॉल बसी हुई है। बोलो हाँ है ना? गांव है साहब। तो एक बात बताइए, फिर मैंने आपको कहा कि साहब मैं पूरे दिन बॉन्ड कह रहा हूं, ये है ये है ये है, तो आप लोगों को पता ही नहीं था। आप लोग कहते थे वो डंडी टाइप की बॉन्ड होती है, अट्रैक्शन होता है। फिर आप लोगों ने गली में बोलते गए कि साहब बॉन्ड वॉन्ड कुछ नहीं होता है, केवल अट्रैक्शन होते हैं जो लगते हैं लेकिन दुनिया को दिखाई नहीं देते, उसे हम लोग बॉन्ड कहते हैं। याद आया? समझ में आ रहा? केवल अट्रैक्शन होते हैं जो लगते हैं लेकिन दुनिया को दिखाई नहीं देते, उसे हम लोग बॉन्ड कहते हैं। याद है? केवल ऐसे अट्रैक्शन होते हैं जो लगते हैं लेकिन दुनिया को दिखाई नहीं देते, उसे क्या कहते हैं साहब? बॉन्ड। समझ मारना, उसे बॉन्ड कहते हैं। और आपको मैंने कल बताया था, समझ मारा ना? और फिर आपको बहुत सारा एग्जांपल है। हम बताओ, आप मुझे नहीं जान रहे, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं, समझ मार, लेकिन फिर भी हम जुड़े हुए हैं। ये सब के सब क्या है? अट्रैक्शन है।
समझ में आ रहा ना? फिर आप लोगों के माइंड में इमेज भी बनी थी, यार ये सब दुनिया में ये जो चलता रहता है, होता तो वहां कुछ भी नहीं है, फिर भी कुछ ना कुछ है। बोलो हाँ है ना? समझ में आ रहा ना? ये सब का सब क्या है? सब बॉन्ड है। और तुम्हें जहां कहीं भी ऐसा लगे कि जहां कहीं भी ऐसा लगे यहां कुछ भी नहीं है, वहां डेफिनेटली होता है। उसे क्या कहते हैं? वंडरवॉल। क्या कहते हैं? वंडरवॉल। याद आया? वंडरवॉल। समझ में आ रहा ना? आप लोग बताओगे जरा, आज बहुत तगड़ी चीजें पढ़ाऊंगा। बताओ जरा क्या है, मुझे ये बताएंगे, मेरे सभी राजा ये बताएंगे। बताओ ऐसा बॉन्ड होता है क्या? रियल में ऐसा बॉन्ड होता है क्या? रियल में ऐसा बॉन्ड होता है क्या? आपको बताओ। रियल में ऐसा बॉन्ड नहीं है। ये कौन सा मॉडल है बताओ? 11th क्लास की एनसीईआरटी की बातें बता रहा हूं। बॉल एंड स्टिक मॉडल। बताओ ये तुम लोगों को सिखाने के लिए बनाता हूं। बॉल एंड स्टिक मॉडल आप लोग सीख जाएं उसके लिए बना रहा हूं, कि आप लोग बढ़िया से सीख जाएं, इसलिए ये बॉल एंड स्टिक मॉडल है। समझ में आ रहा है? आप लोग बहुत अच्छे से कर लें, इसके लिए बॉल एंड स्टिक मॉडल है। आपको समझ में आए तो ये बॉल एंड स्टिक मॉडल है। समझ में आ रहा ना? ये बॉल एंड स्टिक मॉडल है। तो सर ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या कहलाता है? ये बॉल एंड स्टिक मॉडल है। और ये क्या कहलाता है? आप लोग देखेंगे ये स्पेस फिलिंग मॉडल है। समझ में आ रहा ना? तो आपको हम पढ़ाते तो ये हैं, जबकि रियल में क्या होता है? ये होता है। समझ में आ रहा? चुन्ना मुन्ना वाला मॉलिक्यूल दिख रहा है, ये होता है स्पेस फिलिंग मॉडल। रियल में ऐसा होता है, आप देखेंगे इसमें यहां पर कुछ ना कुछ तो है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा, तभी ये मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा ना? फिर मैंने कल बात बताई साहब, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है। याद आया? बताया था क्या फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी? बताओ। जिन्हें हम आंखों से देखकर बता दें। किसी मॉलिक्यूल की दो प्रॉपर्टी होती हैं जिनसे हम अलग कर सकते हैं, जिन्हें हम अलग कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कोई चीज अलग कब होती है? पीछे वालों, कोई चीज अलग कब होती है? पीछे वालों बोल, कोई चीज अलग कब होती है? कोई चीज अलग कब होती है? जब वो रियल में अलग होती है। याद आया? रियल में। और उसे अलग करने के लिए या तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी या उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, या तो उसकी फिजिकल या उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? अलग होनी चाहिए। बताओ। जिन्हें हम आंखों से देखकर बता दें वो फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल का मतलब फिजिक, फिजिक। समझ में आ रहा? फिजिक। समझ, अपन नहीं कहते अरे यार बड़ा फिट आदमी है। समझ में आ रहा है? तो हमने क्या किया? देखकर ही बता दिया। समझ, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिक। समझ में आ रहा है? और एक होता है साहब केमिकल प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा ना? केमिकल प्रॉपर्टी, उन्हें हम लोग टेस्ट करके बताते हैं कि साहब क्या चल रहा है। वो होती है केमिकल प्रॉपर्टी। एक तो होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी। लेकिन मेरी कल कल बात यहां पर रह गई थी कि अकेला कार्बन, अकेला कार्बन सर, अकेला कार्बन, अकेला कार्बन इतने सारे एलिमेंट 118 पर भारी कैसे पड़ा? आप लोगों को याद होगा, अकेला कार्बन 118 पर भारी पड़ा तो कैसे पड़ा? अकेला कार्बन। समझ मारा? तो आप लोगों ने कहा साहब कैटिनेशन। क्या था? कैटिनेशन। कैटिनेशन से नहीं साहब, ये बताया था क्या आपको? कैटिनेशन से नहीं साहब। समझ मारना? टेट्रावेलेंसी नहीं साहब। ये सब बातें, ये तो क्या होती है? बुकिस बातें हैं। आप लोगों ने इससे क्या सीखा? समझ मारन? आप लोगों ने क्या सीखा इससे? कि साहब ये है। ध्यान से देखेंगे, अब आप लोगों को बताता हूं कि अकेला कार्बन भारी क्या पड़ता है और साहब क्या कार्बन ने किया। ठीक है? वो तो ऐसे बात साहब, ऐसे ही बुकिस होती है। कैटिनेशन, कार्बन के पास सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी होती है, टेट्रावेलेंसी पाई जाती है, आइसोमर्स, ये सब छोड़ो। ये बहुत छोटी बातें कर रहे हो पीछे वालों। देखो जरा क्या है। ये कार्बन है, इस कार्बन के पास बताओ कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। बोलो हाँ ना? और जैसे एटॉमिक नंबर 6 है, बताओ इसको हम लोग क्या लिखेंगे राजाओ? 1s2। बोलो है ना? इसके बाद क्या लिखेंगे? 2s2। और क्या लिखेंगे साहब? इसके बाद 2p2। बोलो हाँ है ना? 2s2 2p2। एक बात बताओ, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है साहब? आउटर मोस्ट। ये इलेक्ट्रॉन है, ये है साहब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। बोलो हाँ है ना? और आपको पता है बॉन्डिंग में कौन जाते हैं? बॉन्डिंग में कौन जाते हैं? इनर वाले जाते हैं कि आउटर वाले? आउटर वाले। समझ मारना? इनर वाले जाते हैं कि आउटर वाले? बॉन्डिंग में हमेशा आउटर वाले जाएंगे, आउटर। तो सर आउटर वाले क्यों जाते हैं? तो आपको पता है ये है न्यूक्लियस है, ये है न्यूक्लियस। जैसे ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के पास, ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के पास, मान लो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास सबसे पहले एस ऑर्बिटल है। और एस ऑर्बिटल है तो बताओ क्या होगा? एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल है। और आपको पता है एस ऑर्बिटल है। मैं आपको पता है, आपको हमेशा मैं एक सिस्टम की बात करूंगा। सिस्टम का कल मतलब बताया था। सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम का मतलब बताऊंगा अभी। सिस्टम का मतलब क्या होता है पता है? मैं हर जगह ऐसी बातें करूंगा कि साहब इससे सिस्टम स्टेबल होगा, बॉन्ड बन रहा है, सिस्टम स्टेबल होगा। सिस्टम का मतलब क्या है पता है? केमिस्ट्री वाला मास्टर हमेशा सिस्टम की बात करता है।
केमिस्ट्री वाला मास्टर हमेशा सिस्टम की बात करता है। सुनो कैसे सर, समझ मारना, आप सब बच्चे हैं, समझ मारा, और मैं यहाँ कोटा में बैठ के मेरे घर पे आप लोगों पे काम कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, सब ऐसा होता है, सब ऐसा होता है, ऐसा होता है, समझ मारा। मैं घर पे यहाँ पर बैठकर सारा काम कर रहा हूँ, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, समझ मारा। आप भी घर पे पूरी मेहनत से ईमानदारी से मेरे साथ लग रहे हैं, एसके सर की क्लास है, सब लग रहे हैं, सर ने ये बताया, हम सब मिलके क्या कर रहे हैं, एक सिस्टम पर काम कर रहे हैं। किस पर काम कर रहे हैं? सिस्टम पर, समझ में आ रहा है? हम सारे बच्चे मिलकर एक सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं। एक बात बताओ, मैं जितना ज्यादा सिस्टम पर काम करूंगा, आप लोग भी एनर्जी लगाएंगे, सब काम कर रहे हैं, तो हम लोगों की एनर्जी क्या निकलेगी? शरीर की एनर्जी कम निकलेगी या ज्यादा? ज्यादा। जितनी ज्यादा एनर्जी निकालोगे तो बताओ हमारी पोटेंशियल एनर्जी, आप लोग धीरे धीरे मेडिकल कॉलेज की तरफ जाओगे, आप धीरे 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 पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, बताओ स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। समझ में आ रहा है? पोटेंशियल एनर्जी धीरे 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 कम होती जा रही है, स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। एक बात बताओ, जितना ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, ये होता है सिस्टम। क्या होता है? सिस्टम। हम लोग आइंदाबाद आप लोगों का और मेरा सबका मिलकर एक सिस्टम है। और याद रखना, हम सब मिलके किस पर काम कर रहे हैं साहब? एक सिस्टम पर काम कर रहे हैं। किस पर काम कर रहे हैं? सिस्टम पर। समझ मारना, हम लोग सब सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं। बताओ, सिस्टम पर। एक बात और बताओ, आपको पता है सब सिस्टम पर कहना केमिस्ट्री, सिस्टम पर केमिस्ट्री। मैं आप लोगों को बताया साहब, समझ मारा ना? गगन चौहान डिस्टर्ब ना करें, समझ मारा? गगन चौहान डिस्टर्ब ना करें बेटा, समझ मारा? एक बात और बताइए, मैं आप लोगों को और कह रहा हूं साहब, मैं आप लोगों को और कह रहा हूं, एक बात बताइए जरा, क्या है? समझ मारा ना? तो एक बात बताओ, एक चीज और है, मान लीजिए साहब क्या होगा, मैं आप लोगों को कह रहा हूं साहब एक छोटी सी बात, कि सर ये तो सिस्टम है, मैंने आप लोगों पर काम किया, ये सारा सिस्टम पर काम किया, लेकिन आप लोगों ने बाहर गली में जाके आप लोग क्या कर रहे हैं? आप बाहर गली में जाके क्या कर रहे हैं? वो तुम्हारा सराउंडिंग है, वो तुम्हारा क्या है? सराउंडिंग। आप सिस्टम पर काम कर रहे हैं साहब, समझ मारना, जहां काम कर रहे हो वो सिस्टम है, आप बाहर जाके क्या कर रहे हैं? वो तुम्हारा सराउंडिंग है। वो कहां पढ़ाया जाता है सर? वो फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। समझ में आ रहा है? सिस्टम पर और एक सिस्टम के द्वारा। समझ में आ रहा है? कोई पूछे, कहना सिस्टम पर केमिस्ट्री है, और बाहर जाके ये सराउंडिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं? वो तुम्हारा फिजिक्स है। समझ में आ रहा है ना? फिजिक्स। तो मैं हमेशा कहां पर काम करूंगा? सिस्टम पर। मैं हमेशा तुम लोगों को कहा करूंगा कि साहब ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी को धीरे 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 कम कर रहा है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, वैसे वैसे चीजों की स्टेबिलिटी बढ़ रही है। अभी इसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी ज्यादा थी, ये कम हो रहा है, 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 कम हो रहा है। और जैसे हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे, बताओ इसने अपने मिनिमम एनर्जी कर दी, यहां पर क्या हो गया है? ये मैक्सिमम स्टेबल हो गया है। क्या हो गया है? मैक्सिमम स्टेबल हो गया है। यहां पर ये सिस्टम से मैक्सिमम स्टेबल हो गया है। समझ में आ रहा है? ये मैक्सिमम स्टेबल हो गया है। अब मैं आप लोगों को एक बात और बताता हूं, मैक्सिमम स्टेबल हो गया है, ठीक है? पता है, जो न्यूक्लियस के पास है, वो उनकी पोटेंशियल एनर्जी पहले ही कम है। मान लो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, इसके पास में जो इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस के पास में जो इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल है, न्यूक्लियस के पास में जो एस ऑर्बिटल है, न्यूक्लियस के पास में जो एस ऑर्बिटल है, समझ मारा ना? न्यूक्लियस के पास में जो एस ऑर्बिटल है, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर न्यूक्लियस के अट्रैक्शन ज्यादा लग रहे हैं। यहां पर क्या है? न्यूक्लियस के यहां पर पास में जो इलेक्ट्रॉन है, उस पर न्यूक्लियस के अट्रैक्शन ज्यादा लग रहे हैं। जब अट्रैक्शन ज्यादा लग रहे हैं, तो बताओ वो टाइटली बाउंड है, और जब टाइटली बाउंड है, तो बताओ उनकी एनर्जी तो पहले ही कम है, उनकी एनर्जी तो पहले ही कम है। लेकिन जैसे जैसे न्यूक्लियस के दूर जा रहे हैं, 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 वो वाले इलेक्ट्रॉन, बताओ जितना ज्यादा दूर जाओगे तो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन क्या लगेंगे? कम लगेंगे। न्यूक्लियस के अट्रैक्शन क्या लगेंगे? कम लगेंगे। तो बताओ वो इलेक्ट्रॉन कैसे हुए हैं? ढीले बंधे हुए इलेक्ट्रॉन है। वो कैसे इलेक्ट्रॉन है? ढीले बंधे हुए। और जब बताओ दूर जाओगे, वो ढीले बंधे इलेक्ट्रॉन है, ढीले बंधे हुए, समझ मारना, ढीले बंधे, तो इसके मतलब उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ज्यादा है। तो क्या वो बताइए ज्यादा रखना पसंद करेंगे या कम करना पसंद करेंगे? कम। इसीलिए कम करना पसंद करेंगे, तो किस में जाना पसंद करेंगे? बॉन्डिंग में। किस में जाना पसंद करेंगे? बॉन्डिंग में। इसीलिए बताओ कौन इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाएगा साहब? यहां से ये वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाएगा। जैसे आप लोग देखेंगे साहब, ये वाला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? बॉन्डिंग में। बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूं राजाओं नर्चर की, समझ मारा? ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे साहब? बॉन्डिंग में जाएंगे। और जैसे ये बॉन्डिंग में जाएंगे,
तो बताओ क्या है। आप लोगों को पता है इसकी ग्राउंड स्टेट में देखते हैं। जैसे आप इसकी ग्राउंड स्टेट देखेंगे साहब, ये देखो ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में मुझे बताएं, बताओ एस में, आउटर वाले में एस में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है एस ऑर्बिटल में। बताओ यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, समझ मारना, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है। ये तो है साहब 2s, ये क्या है साहब 2s, समझ मारा ना। और ये क्या है पता है, एस और पी, एस और पी, ओ भाई एस और पी की एनर्जी सेम या अलग है, अलग है। एस पास में है, पी अलग है, तो एस और पी की एनर्जी अभी क्या है साहब, अलग है। तो बताइए जरा, क्या मैं आपको एक बहुत तकड़ी चीज सिखाऊंगा उसके लिए बता रहा हूं। हालांकि आप लोग ये ऐसी बातें जानते होंगे, लेकिन मेरी बात को सुनते रहना बस। और पी में है साहब, और पी में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन तो यहां है, एक इलेक्ट्रॉन यहां है। बताओ अभी ये एटम कितने बॉन्ड बना सकता है, अभी ये एटम मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है। मैं आपको कह रहा हूं साहब, अभी ये एटम मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, समझ मारा ना। ये अभी ये एक एटम मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अभी अभी ये 3 बॉन्ड बना सकता है, समझ मारा ना। एक तो यहां पर बना सकता है, 5000 तो ये रहे, दूसरा 5000, 5000 ये, और एक किसी से ले सकता है, 3 ही बॉन्ड बना सकता है, समझ मारा ना। एक तो यहां पे बना सकता है, एक यहां पर बना सकता है, और एक यहां पर बना सकता है, समझ मारा। किसी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो केवल 3 बना सकता है। लेकिन हर एक एटम चाहता है वो मैक्सिमम बॉन्ड बनाए, हर एक एटम चाहता है वो मैक्सिमम बॉन्ड बनाए, क्योंकि बॉन्ड बनना सबका बाप होता है। और वो हमेशा क्या होता है साहब, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। क्या होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। और ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड बनाना चाहता है, तो ये क्या करेगा साहब, अभी तो ये ग्राउंड स्टेट में था, और जैसे ही ग्राउंड स्टेट में था, मान लो ये साहब 2s है, और ये क्या है साहब 2p है, और ये ग्राउंड स्टेट में था। और जैसे ग्राउंड स्टेट से था, बताओ किस में जाएगा अब, ये जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, समझ मारना। जैसे ही ग्राउंड स्टेट था, ग्राउंड स्टेट से ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। जैसे आप लोग देखेंगे साहब ग्राउंड स्टेट है, इससे एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। जैसे एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो ये देखो साहब क्या है, जैसे एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो साहब यहां पर एक है 2s, यहां पर है साहब 2s, समझ मारा ना। और यहां पर क्या है साहब p, समझ मारा, ये 2s है, और यहां पर क्या होगा साहब p है। तो जैसे आप लोग देखेंगे ये 2s और ये क्या हो गया साहब 2p। एक बात बताओ, यहां पर सारे के सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बताओ कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। लेकिन अभी भी एनर्जी सेम है, अलग अलग है, अभी भी एनर्जी अलग अलग है। जब बॉन्डिंग में जाएगा, जब वो बॉन्डिंग में जाएगा, जैसे ही बॉन्डिंग में जाएगा, तो बॉन्डिंग में जाने से पहले क्या करेगा साहब, सारे के सारे ऑर्बिटल हैं, वो सारे के सारे, ये ऊपर है नीचे है, सारे के सारे ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे साहब, मिक्स हो जाएंगे। सारे के सारे ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे, यहां पर मिक्स होंगे। सारे के सारे ऑर्बिटल यहां पर मिक्स हो जाएंगे, समझ में आ रहा है? मिक्स हो जाएंगे, और सब के सब मिक्स होकर और कचरा बन जाएगा, सभी एक ही प्लेन पे आ जाएंगे। इसी का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। क्या नाम है, हाइब्रिडाइजेशन, समझ में आ रहा ना, हाइब्रिडाइजेशन। तो जैसे आप लोग देखेंगे साहब, इसमें पहला होगा, और जैसे आप लोग देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद बताओ क्या होगा। एक बात सुनना जरा, हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद क्या होगा। ये सब इनऑर्गेनिक की बातें भाई लोगों, समझ में आ रहा है? यही करने लग गए तो अपना कभी सिलेबस भी नहीं होगा फिर, समझ में आ रहा है? यहाँ पर अभी मैं आपको मेरी काम की चीजें बताऊंगा। जैसे आप लोग देखेंगे साहब, यहाँ पर sp3 है ना, तो ये s बचा है ना, ये p बचा है, और ये क्या बन गया साहब, sp3 है। क्या है, sp3। मैंने आपको कहा था मेरे यहां बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम चार्ज कितना है। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, मेरे यहाँ कोई बॉन्ड बनाना चाहता है, मेरे यहाँ कोई बॉन्ड बनाना चाहता है ऑर्गेनिक में, तो उसका मिनिमम चार्ज कितना है, क्या तुम्हें याद है, 5000 रुपए। क्या है, 5000 रुपए। कार्बन में 4 sp3 ऑर्बिटल हैं, वो 5-5 हजार ऊपर लेकर खड़े हैं, और ऊपर से कौन है साहब, हाइड्रोजन है। कह रहा है ये ले 5000, ये ले 5000, ये ले 5000, ये ले 5000। बोलो हाँ है ना। तो बताओ ये किसका मॉलिक्यूल बन जाएगा, CH4 का। किसका मॉलिक्यूल बन जाएगा, CH4 का। तो जैसे आप लोग देखेंगे साहब, एक तो यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, और यहां पर देखो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर, पीछे वाला लुईस डॉट स्ट्रक्चर, समझ मारना। और जैसे आप लोग देखेंगे, जैसे आप लोग देखेंगे साहब, यहां पर ये है 5000, ये 5000, ये कहेंगे आओ बॉन्ड बनाए, समझ मारना। और ये क्या बनेगा साहब, CH4, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। क्या हो जाएगा,
sp3। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा साहब sp3 है। नेक्स्ट में आप लोग ध्यान से देखेंगे साहब, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। बहुत तगड़ी बातें सुने, समझ मारा, मतलब इस तरीके से तो बॉन्ड बना है। एक्चुअल में सर अकेला कार्बन भारी क्यों पड़ा सर 116 के ऊपर? मुझे पंचायती से मतलब नहीं है, मुझे रीजन चाहिए सर। अकेला कार्बन भारी कैसे पड़ा साहब? अकेला कार्बन वो बताओ सर, अकेला कार्बन क्यों भारी पड़ रहा है? समझ मारना। तो मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं, ये हमारा कार्बन है, इस कार्बन का एटॉमिक नंबर है साहब 6। जैसे आप लोग देखेंगे कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है। समझ मारा। ये इधर में कार्बन लेकर आया, जैसे ये कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर है 6। और ये भी क्या है साहब, ये कार्बन है, इसका भी एटॉमिक नंबर है क्या साहब 6 है। समझ मारा ना, ये एटॉमिक नंबर 6 है। तो एक बात बताइए जरा क्या होगा, ये कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर 6, समझ मारा ना, ये एटॉमिक नंबर 6 है। तो एक बात बताओ जरा क्या है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 6। तो जैसे ही आप लोगों ने देखा साहब, इसने जैसे आप लोगों ने देखा साहब, ये है एटॉमिक नंबर 6 है। तो एक बात बताओ जरा क्या है, ये कार्बन और ये भी कार्बन है, समझ में आ रहा ना, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। तो बताओ इस कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, क्या है वो sp3 था। तो बताओ इसका कौन सा पार्टिसिपेट करेगा जब कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाएगा? तो ये बताओ कार्बन कार्बन, मान लो कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा है, तो इसका कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है साहब? p ऑर्बिटल। कौन सा कर रहा है? p ऑर्बिटल। बताओ ये डंबल शेप होते हैं, इसका भी कौन सा पार्टिसिपेट कर रहा है साहब? p ऑर्बिटल। एक बात बताओ, ध्यान से देखो, बताओ p ऑर्बिटल और कौन सा है? 2p कौन सा कर रहा है? 2p और 2p अच्छी ओवरलैपिंग होती है, वीक ओवरलैपिंग होती है? अच्छी ओवरलैपिंग होती है साहब। ये भी इसका पार्टिसिपेट कर रहा है 2p और ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है साहब 2p। जैसे आप लोग देखेंगे 2p कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन तो इसका आया, एक इलेक्ट्रॉन यहां आया, दो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इस एरिया में मैक्सिमम है। पहला तो देखो हेड टू हेड कोलिजन हो रही है, हेड टू हेड कोलिजन, बिल्कुल हेड टू हेड कोलिजन हो रही है। और न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा लग रहे हैं, समझ मारना। ओवरलैपिंग बहुत अच्छी है, एक अलोंग द एक्सिस बॉन्ड बन रहा है। मतलब सर ओवरलैपिंग 2p ओवरलैपिंग क्या है? 2p ओवरलैपिंग कैसी है? 2p ओवरलैपिंग कैसी है? 2p समझ मारना। ओवरलैपिंग 2p है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे ओवरलैपिंग 2p है, ठीक है। दूसरा मेरे को बताओ सर, यहाँ पर बॉन्ड क्या है? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। क्यों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है? एक चीज और है उसके कारण स्ट्रॉन्ग होता है, मैं आपको बताऊंगा आगे, समझ रहा है? अभी ओवरलैपिंग 2p हो रही है, साथ में बताओ यहाँ पर हेड टू हेड कोलिजन है, अलोंग द एक्सिस बॉन्ड बन रहा है। तो बताओ जब ये बॉन्ड बनेगा तो निकलने वाली एनर्जी कम होगी या निकलने वाली एनर्जी ज्यादा होगी? इसका मतलब एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी निकल रही है, एनर्जी निकल रही है, एनर्जी निकल रही है, एनर्जी निकल रही है, तो सिस्टम क्या हो जाएगा? स्टेबल। मैं आप लोगों को पूछा करूंगा कि बताओ कार्बन कार्बन बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, यदि हाइड्रोजन भी लगा है तो उसका s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मैं पूछा करूंगा, बताओ कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबल होता है कि अनस्टेबल होता है? कहना साहब स्टेबल होता है। क्या होता है? वो स्ट्रॉन्ग होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। समझ मार, इससे एक लाइन सिखाऊंगा मैं आप लोगों को, क्या साहब कहना, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है? स्ट्रॉन्ग। हमेशा याद रखना कार्बन कार्बन बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो सर क्या मतलब हुआ, क्या सीख लिया हम लोगों ने? देखो जरा क्या है, कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूं, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, एक कार्बन साहब, यहां पर एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन, सातवां कार्बन, जब ऐसे बताइए आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे लंबी लंबी चैन बनाएगा, तो बताओ उसको फायदा हुआ कि नुकसान होगा? फायदा। समझ मारा। और लंबी लंबी चैन बताएगा तो बताओ फायदा होगा। फायदा होगा तो उसका सिस्टम क्या होगा? स्टेबल। कोई मत पूछना कि कैटिनेशन तो नाम सुना है, तूने क्या सीखा यार कैटिनेशन से? तेरे को कहना है बनने वाला बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बनने वाला बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। समझ मारना, बनने वाला बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सर इससे हमने क्या सीखा? समझ मारा। तो बताओ सिस्टम एनर्जी कम निकालेगा या सिस्टम एनर्जी ज्यादा निकालेगा? सिस्टम एनर्जी क्या निकालेगा साहब? ज्यादा निकालेगा। समझ मारा ना। सर एक बात बताओ, पता है आप लोगों को, मान लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहां पर मान लीजिए, यहां पर मैंने क्या लिया साहब, एक CH3 लिया। राजो बहुत ढंग से सुनेंगे, यहां पर CH3 लिया, कम पढ़ाऊंगा लेकिन सीख के जाना है, और जो सीखेगा नहीं उसे कसम लगेगी, आज बता रहा हूं। देखिए जरा क्या, मान लो साहब यहां पर ये CH3 है, ये CH3 है, और इससे क्या लग रहा है, यहां पर एक मान लीजिए Cl लग रहा है। बताओ ये CH3 है और Cl है, तो एक बात बताओ जरा क्या है सलमान, सुनो,
एक बात बताओ जरा, क्या ये CH3 है और यहाँ पर एक Cl है, समझ में आ रहा ना, CH3 है और ये Cl है, समझ में आ रहा ना। एक बात बताओ, ठीक है, आपको हर चीज को सीखना है, ऐसे नहीं ऐसा होता है उन्होंने बना रखा है, ऐसा नहीं है। कहना भाई कोई ये सरकारी चीज थोड़ी है बना रखा है, ठीक है, कहना कोई रिएक्शन सरकारी रिएक्शन नहीं है, ठीक है। ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। तो जैसे ही देखोगे आप कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, तो एक बात बताओ, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, पता है इन दोनों ने 5-5 हजार रुपया लगाया बॉन्ड बनाते। तो इन दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, बाबा टी स्टॉल पर बैठे बातें करते थे, सही मारा था। कह रहे हैं हम एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे और ओवरलैपिंग है 2p3p। कैसी ओवरलैपिंग है 2p3p, कैसी है 2p3p। और जैसी ओवरलैपिंग 2p3p है, तो जैसे क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है बताए, 3 है, जबकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है साहब, 2.5 है, समझ मारा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है साहब 2.5, समझ मारा, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है। तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। जैसे ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, तो इस क्लोरीन पर क्या आएगा साहब, पार्शियली डेल्टा नेगेटिव। इस क्लोरीन पे पास डेल्टा। पता है, मान लो दोनों ने 10,000 से तो बॉन्ड बनाया, दोनों ने 10,000 रुपए से बॉन्ड तो बनाया, लेकिन कुछ टाइम बाद क्लोरीन बहुत वो निकला और उसने इसके इलेक्ट्रॉनों को थोड़ा सा अपनी ओर खींचना स्टार्ट कर दिया, समझ में आ रहा ना, थोड़ा सा अपनी ओर खींचना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही खींचना स्टार्ट कर दिया, तो क्लोरीन के सर पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और इस पर क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज है। ये आगे एक कहानी बताऊं आपको, ये बाबा टी स्टॉल की ऑथोराइज्ड घटना है, समझ मारिए। पास डेल्टा पॉजिटिव है, पता है, धीरे 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 इलेक्ट्रॉनों को अपना खींच लिया। मतलब साहब क्लोरीन यहां से निकलने का प्लान बना रहा है, क्लोरीन यहां से निकलने का, बताओ, क्लोरीन निकलने का प्लान बना रहा है। मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो इस पर आप किसी का अटैक कराएं, मान लो इसको कहते हैं अटैक करने वाले को न्यूक्लियोफाइल, ऐसे ही सिखा रहा हूं, अभी थोड़ा छोटी बातें बता रहा हूं, ऐसे मत कहना सर ये मैंने सुना नहीं नाम, मैंने भी नहीं सुना है अभी, अभी आपको सुनाना नहीं चाहता हूं, लेकिन थोड़ी सी आगे सब्जेक्ट की चिंगारियां फेंक रहा हूं, जिससे आप लोगों को ऐसी चीजें बार बार सिखाऊंगा तो आपको याद आने लगेगी, ठीक है। जैसे आप इसके ऊपर अटैक कराएंगे, मान लो इसके ऊपर अटैक कराएं, जैसे अटैक कराएंगे तो ये Cl बाहर जाके गिरेगा, समझ में आ रहा ना, ये Cl बाहर जाके गिरेगा। मतलब सर आप क्या क्या कहना चाहते हैं, मतलब ये एक ऐसी चीज है जिसके लात मारे और बाहर जाके गिरे, उसे हम लोग लिविंग ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, लिविंग ग्रुप। जिसके लात पड़े और बाहर जाके गिरे उसे लिविंग ग्रुप कहते हैं। लेकिन एक बात बताइए, यहां से क्या है, ये देखो, ये बताओ, जब Cl यहां से निकलेगा, जब Cl यहां से निकलेगा, पीछे वालों, Cl यहां से निकलेगा तो कितने हजार रुपए लेकर भाग जाएगा, कितने हजार रुपए लेकर भाग जाएगा, समझ मारा, कितने हजार रुपए लेकर भाग जाएगा, कितने हजार रुपए लेकर भाग जाएगा, कितने हजार रुपए लेकर भाग जाएगा, समझ मारा ना, समझ मारा, कितने हजार रुपए लेकर भाग जाएगा मेरे दोस्त, समझ मारा, कितने हजार रुपए लेकर यहां से भागेगा मेरे दोस्त, समझ मारा ना, 5,000 रुपए लेके भागेगा। कुछ सोच रहे हैं क्लोरीन 10,000 लेके भाग जाएगा, 10 नहीं भागेगा, 5 तो खुद के हैं मेरे दोस्त और 5 इसके हैं, आप समझ रहे हैं, 5 खुद के हैं, 5 दूसरे के हैं, तो लेके तो 5 ही भागा ना, खुद के भागना को भागना थोड़ी कहते हैं, मतलब आप अपनी चीज को लेकर भाग रहे हो। हाँ सर, यदि आप अपनी चीज को लेकर भाग रहे हो तो उसे भागना कहेंगे क्या, आप किसी दूसरे की अमानत को लेकर भाग जाएं तो उसे भागना कहते हैं, समझ में आ रहा है। तो लेकर कितने भागा है, 10,000, यहां से देखो, जैसे यहां से लेके भागेगा, जैसे लेके भागेगा तो साहब 5,000 लेके भागेगा, सॉरी, तो टोटल तो 10 लेगा, लेकिन 5 खुद के, और ये इसके सर पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इसे भिखारी बनाकर चला गया, इस पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, समझ मारना। तो साहब कोई पूछे लिविंग ग्रुप का मतलब क्या होता है, जिसके लात पड़े और बाहर जाके गिरे उसे क्या कहते हैं साहब, समझ मारना, जिसके लात पड़े और बाहर जाके करे उसे उसे क्या कहते हैं साहब, लिविंग ग्रुप। सर मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूं, समझ मार, ऐसे को लिविंग ग्रुप कहते हैं, लिविंग ग्रुप, LEVING है, लिविंग इन रिलेशनशिप वाला नहीं मेरे दोस्त, LEAVING, लिविंग इन वो वाला नहीं है, समझ मारना। तो ये सब लिविंग ग्रुप कहते हैं। तो सर एक बात बताओ, इस क्लोरीन के पास लिविंग टेंडेंसी है, इस क्लोरीन के पास क्या है, लिविंग टेंडेंसी है, क्लोरीन के पास क्या है, लिविंग टेंडेंसी है। लेकिन मुझे सभी बच्चा लोग ये बताएंगे, मुझे ये सभी बच्चा लोग ये बात बताएंगे, मेरे को सभी बच्चा लोग ये बात बताएंगे कि मान लो, पता है, आज यहाँ पर ये कार्बन है, मान लो ऐसे होगा, ये CH3 CH2, अभी मैं डायरेक्ट बना रहा हूं, आपको वैलेंसी वगैरह सब सिखा दूंगा, CH2 है, बहुत छोटी छोटी बातें करेंगे, CH2 है और ये CH3 है। पता है, आप लोग चाहते हो इसके लात मारूंगा यहां पर और ये बाहर जाके गिरेगा, पता है,
ये कार्बन कार्बन बॉन्ड इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है, इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है, आप इसके लात मारेंगे, आप इसके लात मारेंगे, आप इसके लात मारेंगे, आप इसके लात मारेंगे, आपकी लात टूट जाएगी लेकिन ये नहीं टूटेगा। बोलो है ना। मतलब उसके पास लिविंग टेंडेंसी नाम की कोई चीज नहीं होती है, उसके पास लिविंग टेंडेंसी नाम की कोई चीज नहीं होती है। समझ में आ रहा है ना। आज आपने एक पहला कंसेप्ट सीखा है। बोलो, कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसा होता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसा होता है। मरियल बॉन्ड होता है कि मरियल बॉन्ड होता है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। मरियल बॉन्ड होता है कि स्ट्रॉन्ग होता है। और कोई पूछे कहना उसके पास लिविंग टेंडेंसी नाम की कोई चीज नहीं होती है। लिविंग टेंडेंसी नाम की कोई चीज नहीं होती है। देखो जरा क्या है, ये बहुत तकड़ी बात सुनी आप लोगों ने। लिविंग टेंडेंसी नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो एक बात और बताएंगे, जैसे आप लोगों को अभी मैं बताऊंगा, बहुत सारी बातें बताऊंगा। लिविंग टेंडेंसी नाम की कोई चीज नहीं होती है, ये कहां से ऑर्गेनिक आई, ये कैसे हुआ, सब बताऊंगा। एक बार छोटी छोटी बातें आप लोग सीख ले। समझ में आ रहा ना। एक बात बताओ जरा क्या है, समझ में आ रहा है सभी को, सभी राजा लोगों को समझ में आ रहा है। अंगूठा दिखा दो समझ में आए तो। ये ये लग रहा बहुत एंजॉय कर रहा है ये। देखो क्या है, सुनो जरा क्या है यहां पर। जैसे आप लोग देखेंगे, ध्यान से देखेंगे जरा, अब आगे वाली चीज आप सीख लेंगे तो मान लो आपने जीवन में ऐसी चीज सीख ली है कि जिसे कोई जानता तक नहीं है। समझ में आ रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये है साहब। समझ में आ रहा ना, ये हाइड्रोजन है। तो जैसे आप लोग देखेंगे साहब, ये sp3 है। कैसा है, sp3। अब मुझे सभी बच्चा लोग और सभी राजा लोग बताएंगे ये sp3 है तो sp3 कैसा होता है। समझ में आ रही है। sp3 है तो sp3 कैसा होता है। समझ मारना। sp3 है तो sp3 कैसा होता है। टेट्राहेड्रल होता है। अब ये थोड़ा सीखना है आपको। टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल कैसा होता है, सभी बच्चे बताएंगे टेट्राहेड्रल कैसा होता है। समझ मारना। टेट्राहेड्रल, क्या आप लोगों ने आपके घर में कभी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देखी है। आप लोगों ने, क्या आपके घर में कभी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देखी है। कहीं आप लोगों ने टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देखी है आपके घर में, बताओ मुझे कि सर यहां पर मैंने टेट्राहेड्रल देखी है। समझ मार टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, समझ मार टेट्राहेड्रल। बताओ टेट्राहेड्रल कैसा होता है, प्लेनर होता है कि नॉन प्लेनर होता है। बोलो टेट्राहेड्रल प्लेनर होता है कि नॉन प्लेनर होता है। समझ मारा। टेट्राहेड्रल प्लेनर होता है कि नॉन प्लेनर होता है, सभी राजा लोग बताएंगे। टेट्राहेड्रल प्लेनर होता है कि नॉन प्लेनर होता है। ठीक है, एक बात बताइए जरा क्या है साहब। और बहुत बढ़िया बात है, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है। एक बात बताओ, जहां कहीं भी टेट्राहेड्रल किसी मॉलिक्यूल में आ जाए, न जाने नीट में कितने क्वेश्चन आए। आज मैं नर्चर में छोटी सी बात बता रहा हूं, एक कार्बन भी किसी में टेट्राहेड्रल आ जाए तो ओवरऑल वो मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर रहेगा। समझ में आ रहा है, वो मॉलिक्यूल कैसा रहेगा, नॉन प्लेनर। ठीक है, अब मुझे बताएं कैसा दिखता है टेट्राहेड्रल। केवल यही आज मैं पढ़ा पाऊंगा, टेट्राहेड्रल आप लोगों को दिखता कैसा है। बहुत फेफड़ा लग रहा है समझाने में। जो बच्चे पढ़े हुए हैं वो चुप रहेंगे, वो और ज्यादा सीखें। अभी टेट्राहेड्रल वो सीखे नहीं है, जो ड्रॉपर वगैरह में मेरे से पढ़ लिए हैं वो। फिर आपको 4-5 बार और बताऊंगा, अभी नहीं आएगा ये। दिख रहा है आपको, दिख रहा है भाइयों, दिख रहा है भाइयों। कितने एटम सेम प्लेन में है। कितने एटम सेम प्लेन में है। आप ज्यादा से ज्यादा बहुत अच्छे किसी से पूछेंगे भाई साहब, ज्ञाता से,
तो ज्यादा से ज्यादा आपको ये कहेगा टेट्राहेड्रल ऐसा होता है। देखना, ये एक कार्बन है, यहां पर एक कार्बन, ये कार्बन एटम है, दिख रहा है हवा में, पीछे वाला हवा में दिख रहा है, इमेजिनेशन करो, ठीक है, ये है इमेज। एक कह रहा है सर इमेजिनेशन की बातें मत करो सर, मैं मेरा रूम में बैठा ऐसी ऐसी इमेजिनेशन करता हूं सर, और मुझे बहुत चीजें दिखती हैं। देखो जरा क्या, सुनो सुनो सुनो, यहां पर एक एटम है, ज्यादा से ज्यादा आपको लोग क्या कहेंगे, ये एटम एक ऊपर है, एक ऊपर है, देखना ऐसे, हम्म 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 ज्यादा से ज्यादा देखना, हम्म 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 ये टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है। समझ में आया तुम लोगों को? टेट्राहेड्रल समझ में आया? अरे ऐसा समझ में आया? समझाया ही नहीं। ये सर ये टेट्राहेड्रल होता है, ये कोई बातें होती हैं? ये कोई बातें होती हैं? कोई बातें हैं ये? तो सर फिर क्या मतलब हुआ? ठीक है, तो सर कैसे? इसमें 3 एटम सैंपल में हैं, 3 एटम। जब कभी दुनिया की कोई केमिस्ट्री हो, कभी कोई केमिस्ट्री हो, एक एटम यहां है, एक एटम यहां है, एक एटम यहां है। जब दुनिया की कोई केमिस्ट्री हो, एक एटम यहां है, एक एटम यहां है, एक यहां, एक यहां, एक यहां, 3 एटम, और 3 एटम मिलके एक ट्राइंगल बना रहे हैं, ट्राइंगल, ऐसे ट्राइंगल बना रहे हैं, तो तीनों हमेशा सेम प्लेन में होते हैं। क्या ना, जब कभी केमिस्ट्री में 3 एटम मिलकर एक ट्राइंगल बनाएं तो हमेशा तीनों सेम प्लेन में होते हैं। जब कभी केमिस्ट्री में एक एटम यहां, एक एटम यहां, एक एटम यहां, 3 एटम एक ट्राइंगल बनाएं तो हमेशा तीनों सेम प्लेन में होते हैं। नहीं, एक कह रहा है सर वो ऐसा साइन होता है एक गाड़ी का, मर्सिडीज, मर्सिडीज, ये देख ट्राइंगल बन रहा है, बोलो हाँ है ना? एक कह रहा है हाँ सर दिख रहा है सर। तो बताओ 3 एटम, एक एक यहां, एक यहां, एक यहां, वो तीनों को यहां वालों को मिला दो, सेम प्लेन में रहेंगे। इधर आओ, ये देख, ये देख, यहां पर रखा मैंने, अभी 3 एटम सेम प्लेन में। कोई चीज वस्तु लेके आऊं, ये देख कितने एटम सेम प्लेन में, 3। इसके तुम लोगों ने लात मारी, कितने एटम है सेम प्लेन में, 3, लात मार। कितने एटम प्लेन में, 3, कितने, 3, कितने, 3, कितने, 3, 3। मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं साहब, कैसे उल्टा सुल्टा कैसे कर रहे हैं, तो उसके 3 एटम सेम प्लेन में आ रहे हैं। अरे बोलो हाँ है ना? कैसे ही हो, चाहे उल्टा सुल्टा कैसे ही हो, 3 एटम सेम प्लेन में होते हैं। और ज्यादा से ज्यादा लोग आपको ऐसे कहेंगे एक ऊपर ये, देखना, हम्म 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 ये कहना, ये कुछ नहीं। तूने क्या सीखा इससे? चलो मैं कलरफुल टेट्राहेड्रल लेके आता हूं, देखना तुम्हारी तरफ ट्राइंगल बन रहा है, मर्सिडीज का साइन, ये देख मर्सिडीज का साइन बन रहा है, ये देख, ये ट्राइंगल बन रहा है, मर्सिडीज का साइन।
समझ में आ रहा है? और पीछे एक एटम मेरे हाथ में है, इसको ऐसे करोगे तो ऊपर हो गया, 3 नीचे हो गए। एक बच्चा करा सर मेरे ऊपर ये पंखा चल रहा है, यही टेट्राहेड्रल है। ये यहां पे लगा हुआ छत पे ऊपर शाफ्ट से, और ये 3 बीच में ये उसका मोटर है, और यहां पर 3 ब्लेड है, और ये पूरे दिन घूमता रहता है, यही टेट्राहेड्रल है। बोलो है ना, ये टेट्राहेड्रल है। लेकिन मैं कैसे विजुलाइज करूंगा? अब आपको दिखाना है। कोई लोग पूछें इस टेट्राहेड्रल को आप लोग कैसे ही कर दें, उल्टा सुल्टा कैसे कर दें। मान लो मैंने ऐसे कर दिया, क्या आपको एक वी नजर आ रही है? वी, वी अल्फाबेट्स वाली वी नजर आ रही है? यू वी, यू वी, एक्स वाई जेड, वी नजर आ रही है? बिल्कुल है। और अब ये ब्लैक वाला, ये वाला और ये वाला, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों, ये तीनों क्या हैं? सेम प्लेन में एक ट्राइंगल बना रहे हैं, तीनों सेम प्लेन में ऐसे। तीनों ऐसे वी बन रही है, तीनों सेम प्लेन में। बोलो हाँ ना, लिखवा दूंगा मैं अपने आप, तीनों सेम प्लेन में। समझ में आ रहा है? आपको एक वी नजर आई, आपको एक वी नजर आई, आपको एक वी नजर आई भाई? आई सर। ठीक है, अब मैं देखना जरा क्या इस वी को ऐसे करता हूं। ये देखो वी नजर आ रही है ऊपर, आपको ऊपर देखो, ऊपर पीछे वालों ऊपर देखें। ठीक है, यहां पर आपको वी नजर आ रही है। मैं अब इसको घुमा रहा हूं, क्या आपको नीचे भी एक वी नजर आ रही है? ईमानदारी से आज एक वी ऊपर और एक वी नीचे नजर आ रही है? एक वी तो ये रही और एक वी ये रही, दोनों वी आपको कैसे नजर आ रही है? ईमानदारी से बताएंगे, सेम प्लेन में है या परपेंडिकुलर हैं? सेम प्लेन में है या परपेंडिकुलर हैं? सेम प्लेन में है या परपेंडिकुलर हैं? आइंदा बाद कोई पूछे दुनिया में टेट्राहेड्रल क्या होता है, तो कहना दो वी होती हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला, नाम है फिशर। समझ में आ रहा है? पीछे वालों, आप किसी चीज को देख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है आप किसी चीज को देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आप उस चीज को कहां से देख रहे हैं। नजर नहीं, नजरिया चाहिए पीछे वालों। देखो क्या ये ये देख, एक वी ऊपर है, ये देखिए पड़ी ये, और एक ही नीचे है, दो वी है। सर कुछ कहेंगे मैं तो इसको वी मानूंगा, इसको ले, तू इसको वी मान ले तो वो दोनों परपेंडिकुलर हो गए। नहीं सर मैं तो इसको मानूंगा, ले, तू इसको करेगा तो वो दोनों परपेंडिकुलर। नहीं सर मैं तो इसको करूं, ले। बोलो है ना? एक बच्चा कह रहा है छोड़ो सर, एक भी तो ऐसे होगी हवा में ऐसे बनाऊंगा, ऐसे ऐसे ऐसे, एक तो ऐसे बनाऊंगा, एक तो ऐसे बनाऊंगा, ये भी ऐसे है तो दूसरी ऐसे है। ये देखना, ये देख, एक तो ऐसे, एक तो ऐसे, देख बनाओ हाथ से। हम्म 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 ये ऐसे। समझ मारा ना? दो वी होती हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। समझ मारना, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब ये ऐसे आ गया, ऐसे 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 भाई, ऐसे ऐसे भाई मेरे दोस्त, ऐसे। समझ मारना, ये ऐसे है, ऐसे तो दूसरा ऐसे है। उल्टा सुल्टा कैसे ही कर ले, दो भी रहेंगे। इसका नाम टेट्राहेड्रल क्यों पड़ा? इसका नाम टेट्राहेड्रल क्यों पड़ा? आंखें बंद कर लो भाई, आंखें बंद करके ऐसे कर लो, रात को सो रहे हो आराम से, तो रात को सोए सोए चद्दर के अंदर हम्म दीवारों पे मारो टेट्राहेड्रल बना के, कहना टेट्राहेड्रल है, ले जा तेरे घर के। समझ मारा ना? टेट्राहेड्रल नहीं आया। तो इसका नाम टेट्राहेड्रल क्यों पड़ा? दुनिया में 80% जगह टेट्राहेड्रल काम में लूंगा, और इसको तुम ले जाने काली रातें कर करके रटते हो इन चीजों को। नाम होगा न्यूमान्स प्रोजेक्शन, फीसर प्रोजेक्शन, साहॉर्स प्रोजेक्शन, वेस्डेस फॉर्मूला। कोई तो इसको ऐसे करके घुमाता था लोगों के सामने, कोई इसको टेढ़ा करके घुमाता था लोगों के सामने, लेकिन बनाते दो ही थे। भाई भाई
समझ में आ रहा है? अब देखो जरा क्या है, इसका नाम टेट्राहेड्रल क्यों है? इसका नाम टेट्राहेड्रल क्यों पड़ा? इसका मतलब डेफिनेटली इसमें 4 हेड्रोन हैं, टेट्राहेड्रल, इसलिए इसका नाम है साहब टेट्राहेड्रल। तो इसका नाम डेफिनेटली, इसमें 4 हेड्रोन हैं, हेड्रोन। नहीं आया? 4 हेड्रोन हैं सर। कैसे हैं 4 हेड्रोन? 1 2 3। क्या नीचे एक ट्राइंगल बन रहा है? 1 2 3, 1 2 3। क्या यहां पर एक ट्राइंगल बन रहा है? ट्राइंगल 1 2 3। क्या यहां पर एक ट्राइंगल बन रहा है? नीचे देखो ट्राइंगल, नीचे एक ट्राइंगल है। यहां पर देखो एक आजू में ट्राइंगल है, 1 2 3 ट्राइंगल। एक बाजू में ट्राइंगल है, एक नीचे है, एक आजू में और एक बाजू में ट्राइंगल, और एक पीछे ट्राइंगल है। एक तो ये है। हम्म 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 कितनी हेड्रोन हो गई? 4। इसलिए नाम है टेट्राहेड्रल। क्या नाम है? टेट्राहेड्रल। 4 हेड्रोन है, इसीलिए इसका नाम है टेट्राहेड्रल। नहीं आया? सुनो, इस टेट्राहेड्रल, आप वो ऐसे करोगे 3 एटम सैंपलिंग में, ऐसे करोगे टेट्रा, और हमेशा टेट्राहेड्रल रहेंगी, 2 वी होंगी जो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। इसका नाम है टेट्राहेड्रल। कोई पूछे टेट्राहेड्रल क्या है, कहना उल्टा कर तो टेट्राहेड्रल है, ऐसे कर तो टेट्राहेड्रल है, ऐसे कर टेट्राहेड्रल, ऐसे कर टेट्राहेड्रल है। कहना टेट्राहेड्रल हर एंगल से टेट्राहेड्रल होता है। हेड्रोन का मतलब फेस कह रहा है भाई, फेस। जैसे दीवार है, इसका ये फेस है, ये है इधर दीवार है, तो इसका भी एक फेस है। समझ मारना, उल्टा सुल्टा कैसे ही कर लें, कैसे ही उल्टा सुल्टा कर लें, समझ मारना। तो ये क्या है साहब? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, समझ मारना। ठीक है, तो ये होगा साहब। ठीक है, तो एक बात बताओ, जितना ज्यादा ये है टेट्राहेड्रल। अब सुनना जरा, एक चीज और बताता, सुनो। एक होता है स्क्वायर प्लेनर। क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर। ये एटम है यहां पर, ये एटम यहां पर, एक देखो, ये वी नजर आ रही है इसमें, ये एक एटम है यहां पर, ये एटम यहां पर, एक वी नजर आई। एक वी ऐसे है, एक वी ऐसे है, एक वी ऐसे, दूसरी भी ऐसे है, देखना। हम्म हम्म एक वी तो ऐसे है, एक वी ऐसे है, एक वी ऐसे, एक वी ऐसे, दोनों सेम प्लेन में है। ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, इनको आपस में मिलाना तो क्या बन रहा है? एक स्क्वायर बन रहा है, देखना। एक है, आपस में मिला दो, ये क्या बन रहा है? स्क्वायर। जब दो भी सेम प्लेन में होती हैं तो उसे कहते हैं स्क्वायर प्लेनर। क्या कहते हैं? स्क्वायर प्लेनर। क्या कहते हैं? स्क्वायर प्लेनर। जब दो भी सेम प्लेन में होती हैं तो उसे हम लोग कहते हैं साहब स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, स्क्वायर प्लेनर को मैं आराम से बोर्ड में बना दूंगा, बोर्ड पे आराम से बना दूंगा, तो आपकी कॉपी में आराम से बना दूंगा, देखना। एक भी तो ऐसे आई, ठीक है, एक भी ऐसे आई मेरे दोस्त, एक एटम यहां पर है, एक एटम यहां पर है, दूसरी भी यहां से आई, समझ मार, दूसरी भी यहां से आई। कि देखो, इनको आपस में जोड़ लो, समझ मार, आपस में जोड़ लो। इनको आपस में जोड़ोगे तो आराम से आपस में जोड़ लेंगे, करवाऊंगा कॉपी। इनको आपस में आराम से जोड़ोगे तो बताओ, आपस में जुड़ रही है? आराम से जुड़ रही है ना? और जैसे इनको आपस में जोड़ोगे तो आराम से जुड़ रही है। इसका मतलब बोर्ड पे आराम से बना देते हैं, क्योंकि ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, ऐसे प्लेनर मॉलिक्यूल है, ऐसे। ये देख, आराम से बन रहा है। लेकिन टेट्राहेड्रल को कैसे बनाओगे? तुम लोग टेट्राहेड्रल को कैसे बनाओगे? टेट्राहेड्रल में क्या होगा साहब, एक को तो बोर्ड के प्लेन में बना दिया, 3 एटम सेम प्लेन में, ऐसे इसको तो बना दिया, समझ में आ रहा है? इसको तो मान लो ऐसे बना दिया। अब दूसरे को कैसे बनाओगे? अरे रुक जा भाई, नोट्स बनवाऊंगा। दूसरे को कैसे बनाओगे? जब एक तो आपकी कॉपी में ऐसे बना दिया, ये तो बन गया, तो एक तो ऊपर है और एक कहां है? नीचे है। वो तो ऐसे है, मान लो ये ऐसे, ये ऐसे है, तो ऐसे है,
देखना। नहीं बना सकते। और उसी को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे पता है? आपकी कॉपी में ऐसे बनाओगे, आप आपकी कॉपी में ऐसे बनाओगे, तो एक ऊपर और एक नीचे। जो ऊपर आता है उसे कहते हैं वेज। वेज जो बाहर निकलता है, जैसे आप लोग देखेंगे जो बाहर की साइड आ रहा है, कॉपी में जो बाहर की साइड आ रहा है उसे कहते हैं वेज। वेज। और जो अंदर की साइड जा रहा है उसे डैश। मेडिकल के बच्चे इसे देख देख कर डरते हैं। मेडिकल के बच्चे देख देख कर डरते हैं, अरे सर ये वेज डैश मेरे को समझ में नहीं है, आइंदा बाद ऐसा आ जाए तो कहना उल्लू बना रहा है तेरे को। समझ में आ रहा ना? तेरे को उल्लू बना रहा है। बोले कैसे? कहना ये दो वी दिखा रखे हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये दो वी दिखा रखे हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। समझ में आ रहा ना? जैसे इसको बनाओ, ये तो तुम्हारी कॉपी में ऐसे बनागी, एक बाहर की साइड कॉपी ऐसे पड़ी है, अरे ऐसे कॉपी पड़ी है भाई, तुम्हारे पास कॉपी है ना, उसमें ऐसे बना लो। एक को तो ऐसे बना लिया, जब एक ये तो प्लेन में बन गई, कॉपी में दो भी है तो एक ऊपर और एक नीचे। जो ऊपर है बाहर वेज, जो अंदर है वो डैश। बोलो हाँ है ना? जो बाहर की साइड निकलेगा उसे वेज, और ये क्या कहेगा डैश। इसके ऊपर 20 लेक्चर पढ़ाऊंगा, ये चीजें सब समझाऊंगा, ये तो अभी चिंगारियां फेंक रहा हूं। समझ मारना ऐसे। ऊपर नीचे, बोर्ड में ऐसे देखो। तो ये बाहर वेज, ऐसे बना रहा हूं मैं, ऐसे बना रहा हूं देखो। ये बाहर वेज, अंदर डैश, वेज डैश, वेज डैश, वेज डैश। नहीं आया? नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं। समझ मारा ना? अब ऐसा कभी दिखा मिल जाए कॉपी में ऐसे वेज डैश, तो लोग कहेंगे ये वेज है। अभी कहना गधे वेज नहीं है, ये बाहर, ये देख, ये तो कहना मैं पकड़ रखा है, ये देख ये यहाँ है, यहाँ कहना यहाँ, और वो कहाँ है? अंदर। समझ मारा ना? ओ माय गॉड, बहुत एनर्जी लगती है। चलो तुम लोग एक बार यहां से छापना स्टार्ट करें, फटाफट छापना स्टार्ट कर दो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखेंगे और ये बातें लिखना स्टार्ट कर दो। यहां से छापना स्टार्ट करेंगे कॉपी में। दुनिया की सभी केमिस्ट्री में यही रहेगा। छाप लिया क्या? डन। छाप लिया, छाप लिया। नेक्स्ट बनाएंगे। ये देख, ये वी कहां पर है? ये वी बना रखी है कॉपी में, एट द प्लेन ऑफ कॉपी, ये देख। और ये कहां पर है? ये बाहर, आउटसाइड द प्लेन टुवर्ड्स द वीवर, आउटसाइड द प्लेन टुवर्ड्स द वीवर। ये कहां है? अंदर की साइड, इनसाइड द प्लेन अवे फ्रॉम वीवर। लास्ट स्लाइड आपने नहीं बनाई क्या? और ये देखो, ये क्या स्क्वायर प्लेनर है, ये ऐसे बना रखा है। तो क्या नींद की गोली लेके बैठे हो तुम लोग? बना क्यों नहीं रहे हो मेरे दोस्त? इस पे चल ही नहीं रहा ये। इस पे कुछ लिखने के लिए पन्ना काला लाल पेन लेना पड़ेगा, ऐसे। ये ये ये
ये टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, ये थी प्रीवियस। अरे कुछ बच्चों का हुआ नहीं था। आज बहुत तगड़ी बातें सीखी हैं, बहुत ज्यादा तगड़ी बातें। अब धीरे 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 ऐसे चीजें समझ में आएगी। अभी 11वीं क्लास में हो, 11th क्लास में। टू एस टू पी का मतलब क्या होता है बड़े भाई, ये नहीं जानते हो? ये है। नेक्स्ट कल आपको सिखाऊंगा मैं, अगली क्लास का टाइम हो रहा है मेरा, समझ में आ रहा है? और थोड़ी सी रोटी खाऊंगा, फिर मेरी क्लास है। और कल आपको बताऊंगा, सभी लोग उस पर फॉलो करेंगे, सभी लोग, और सब बच्चे नर्चर को बताएंगे कि भैया बहुत तगड़ा सब माहौल चल रहा है, और सभी फॉलो करेंगे। जो भी नए बच्चे यहाँ पर आएंगे ना, उनको मेरा लाइव कोड बताना क्या है? एस के सी लाइव, ठीक है? एस के सी लाइव, एस के सी सर नहीं, एस के सी लाइव रेफरल कोड है, वो करवाओगे। और अपन लोग बहुत जबरदस्त मेहनत करने वाले हैं। अभी धीरे धीरे ऐसे धीरे 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 आपको हीरा बनाऊंगा, ठीक है ना? @SKC भैया, @SKC17, @SKC17, और जुड़ जाइए। यूट्यूब पे देखिए, शेयर करिए, लोगों को बताइए। जितना आप कोऑपरेट करेंगे दिल से चीजें, उतनी ज्यादा मैं मेहनत करूंगा। बहुत जबरदस्त करिए कोऑपरेट, सब लोगों को बताइए, और बहुत खुश रहिए और बहुत मेहनत करिए। थैंक यू वेरी मच। सभी फॉलो जरूर करेंगे, अभी जाकर फॉलो करेंगे और लोगों को बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। हाँ, सब पढ़ाऊंगा, प्रखर आगे सब पढ़ाऊंगा सबको। स्नान करते रहें एंड रिस्पेक्ट काउ, यू नो काउ इज ए सोशल एनिमल। हैव ए ग्रेट डे, एंजॉय योर टाइम, नाइस टू बी विद यू। अब आगे का मैं कल आऊंगा, मैं सुबह तो 8 बजे, हमेशा क्लास अब 8 बजे रहेगी। क्लास का टाइमिंग हमेशा 8 बजे रहेगा। क्लास का टाइम मेरे दोस्तों हमेशा 8 बजे रहेगा। बाय बाय बाय।